मैं अपनी मम्मी की चीखने की आवाज़ सुनने में जग गई। मेरी मम्मी से संबंध बनाया था तो मेरी मम्मी उसके पे विश्वास करती थी। मुझे बंद करके उस कमरे में भाग गए थे सब। जब मैं बोली पुलिस आ रहा है मुझे खोले नहीं, मुझे बंद करके भागे सब। मैं उसमें खूब चिल्लाई, खूब चीखी, कोई मेरा आवाज़ नहीं सुना। उसकी बीवी बोलती थी तुम घर आओगे तुमको जान से मरवा देंगे, तुम्हारा परिवार उजड़वा देंगे। ओकरे मुँह से जो निकल जा सर, बाकी मरिया के धमकी के ले पूरा परिवार से हम पूछवा दे, मरिया के धमकी के ले। बाथरूम बनाए पीछे दीवार से सट के, उस पे चढ़ के मेरे छत पे आए, छत से सीढ़ी पे आए। आगे लोहे का दरवाजा लगा है और पीछे लोहे का दरवाजा है, और घर के पीछे जब आप देखेंगे तो एक बाथरूम बनाया गया है इसी घर के ठीक सटी दीवार से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा थाना अंतर्गत शिवपुर चकदहा गांव में मौजूद है। जिस घर पे हम लोग मौजूद हैं, इस घर में 4 सदस्यीय परिवार था और घर के 3 सदस्य मध्य रात्रि में सो रहे थे और अचानक से कुछ लोग आते हैं और घर के 2 लोगों को, मतलब माँ और बेटी को, मौत के घाट उतार देते हैं। पूरा क्या कुछ मामला है जानने का प्रयास करेंगे। क्या मामला है? संजय रात को आया मेरे घर अपने घर वालों को लेके। संजय कौन? संजय कोटदार। कहाँ का निवासी है? और उसका घर बिल्टुनिया है। अच्छा। बिल्टुनिया का रहने वाला है। अपने बाप को लेके आया, सरजू को, अपने बड़े भाई को लेके आया, अपने 2 बहनों को लेके आया, अपने साला को लेके आया, जो उसकी बीवी की बहन, उसकी बीवी के भाई को लेके आया। सारे लोग को ला के मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी बहन को जान से मरवा दिया, से काट के मरवा दिया मेरी बहन, मेरी मम्मी को। उस रात में कुल कितने लोग आए थे? मैं अंदर दरवाजे में थी, अंदर पर बहुत लोग थे। मैं 3 लोग का आवाज़ पहचानती हूँ। तो किसका किसका आवाज़ आप पहचान? संजय का, सरजू का जो बड़ा बेटा है उसका, मैं जो इस पे मिलिट्री में पता नहीं कहीं पे था, वो रिटायर हो गया है। तो कितने बजे रात को आते हैं? 1 बजे रात को, 1 बज के कुछ मिनट हो रहा था उसी रात को। मैं अपनी मम्मी की चीखने की आवाज़ सुनने में जग गई। फिर मैं बाहर आने के लिए सोची, फिर मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिए सब। फिर मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सरजू बोला संजय मम्मी के काट के नीचे फेंका था नहीं, और सब मिला होकर रख के काटा को, देखो के बड़ी खोल के काटते। इस तरीके से कह रहे थे? मैं सुनी, मेरे पास आ रहे, मैं अंदर से किल्ली लगा के ऐसे धक्का दिए अपनी कबाड़ी को, ताकि अंदर नहीं आ पाए। फिर मेरे मन में आया, मैं बोली हाँ आ जाओ, हम 112 पे फ़ोन कर दिले बानी, 5 मिनट में पुलिस आ जाइए हमारे घर, तो उनके कोनो के क्यों छोड़ी ना है। अंदर से आप ये कहती हैं कि 112 को सूचित कर दिए हैं और पुलिस आ जाएगी, कोई बचने नहीं पाए, फिर भी नहीं मानते। फिर मेरी मम्मी को, मेरे केवाड़ी के पास से आके मेरी मम्मी को ऐसा धड़ धड़ के, फिर मोबाइल मेरी मम्मी को लेके भाग गए सब। मुझे आपकी मम्मी का मोबाइल लेकर के भाग गए। अच्छा, घर में किस रास्ते घुसते हैं? छत के बाथरूम बनाए पीछे दीवार से सट के, उस पे चढ़ के मेरे छत पे आए, छत से सीढ़ी पे आए, और मेरी मम्मी को, मेरी बहन को जान से मार के पीछे के दरवाजा खोल के भाग गए सब। अच्छा, सीढ़ी पे कोई दरवाजा नहीं है? नहीं, खाली वैसे ही है, खुला। आगे पीछे आपके घर में जो है, आगे लोहे का दरवाजा है, पीछे लोहे का दरवाजा है। हाँ, और सीढ़ी पे कोई दरवाजा नहीं, उसी रास्ते घुसते हैं? हाँ, उसी रास्ते से। मैं योगी बाबा से मैं यही कहूँगी, उन लोग को सजा मिले, किसी उन लोग को। अच्छा, क्या मामला था आखिर, क्या कारण था? कोई दुश्मनी थी? क्यों आखिरकार मौत के घाट? मम्मी से कर्जी लिया था, मेरी मम्मी कर्जी उसको दी थी। मेरी मम्मी बोलती थी कर्जी हमारे भर दो, कर्ज नहीं भर रहा था मेरी मम्मी से। कितना कर्ज लिया था मम्मी से तुम्हारे? एक बार 30,000 लेके गया था, 60,000 लेके गया था, ऐसे कर्ज लेके गया था मेरे घर से। मतलब कुल लाखों रुपए आपके माताजी से वो लिया था। तो क्यों आपकी माताजी उसको पैसा दे देती हैं? मेरी मम्मी से संबंध बनाया था तो मेरी मम्मी उसके पे विश्वास करती थी। वो आए, मेरा जब छत लगा तो बोला वो गिट्टी के पैसा देवे एक बा, बालू के पैसा देवे एक बा, ईटा के पैसा देवे एक बा। तो मेरी मम्मी बोली अपने पास से देता, तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तुम अपना बिक्खो बेच के दो। दे दो, दे दिया जाए, सब पैसा दिया, बिक्खो तुम कबो किन दे, वैसे बोला, मेरे सामने बोला। तो मेरी मम्मी बोली, मेरी मम्मी को लेके गया कहीं बिक्खो बेचवा के 30,000 रुपये लेके आया। मेरी मम्मी घर पे बुलाई उसको, फिर घर से लेके गया पैसा, पर नहीं दिया। वो अपना काम किया जो उसको करना था, सेटरिंग खोलना था, पिकअप खरीदना था, किस्त निकलवाया था 60,000, वो भी पैसा नहीं भरा। महीने का 2,000 देना था किस्त में,
वो भी नहीं भरा। तो सब आपके माताजी से उससे कैसा संबंध था और कब से था? मेरे पापा के शादी हुए 12 साल हुआ था। 12 साल के बाद वो संबंध बनाया मेरी अच्छा, मम्मी जब आपके पिताजी किए थे उस समय आप लोग की क्या उम्र थी? से। मैं ऐसे छोटे थे, मैं 8 साल की, मेरा भाई 6 साल 5 साल का, मेरी बहन 8 महीने के पेट में थी। जब मेरे पापा का हुआ, मेरी बहन जो इसको कहा है सब, वो मेरी बहन मेरी मम्मी के पेट में थी। 8 महीने की थी पेट में। मेरे पापा की शुरू हुए 2 महीने बाद मेरी बहनी पैदा हुई। उसके बाद ये संबंध बना। उसके बाद 2-3 साल के बाद मेरी मम्मी से संबंध बनाया। तो क्या कहता था उस समय, क्या कहता था? कहता था हम कुछ सब कुछ हम करब तुअन के, पर हम लोग को बोल के गया ना सब कुछ करब, हमन के बर्बाद करके गए। तो क्या जब वो सांत्वना देता था कि सब कुछ करेंगे, सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, शादी उदी भी हुआ था क्या माताजी से? कुछ नहीं हुआ था, शादी वादी का कोई बात नहीं हुआ था, बस ऐसे बात हुआ था और कुछ नहीं। क्या ये हकीकत है जो ये बता रही हैं? जी सर, हकीकत है। किसी से पूछ लेंगे, यही जवाब मिलेगा आपको। तो क्या कोई दुश्मनी, मतलब कि अगर संबंध बनाया था, परिवार की तरह देख रहा था, तो आखिर कैसे रात में आता है और मौत के घाट वो किसी और औरतों से जाके संबंध बनाया। लक्ष्मण नाम है उसकी बीबी से बनाया है, उसका भी नाम पूनम है। मतलब उसका कई औरतों से संबंध? वो जहाँ जाता था वो ऑर्केस्ट्रा भी चलाता था। वो जहाँ जाता था सब पे संबंध बनाया था। ऑर्केस्ट्रा चलाता था, शटरिंग का काम करता था। वो मारुति भी सजा के लेके जाता था, दुल्हन दुल्हन वाला मारुति। वो ऐसे ऐसे काम करता था। उस वक्त घर पे कौन कौन मौजूद था जब ये घटना घटित हुई? बस हम 3 लोग थे, मैं थी, मेरी बहन, मेरी मम्मी। 3 ही लोग थे। तो घटना की सूचना आप पुलिस को दी थी? रात में ही दी थी? और रात में ही दी। पुलिस को मैं फ़ोन की, एम्बुलेंस को फ़ोन की, अपने मामा के पास फ़ोन की। मैं बोली मामा हमारे बाबू के ना बताइए लोगन। हमारे बाबू के फ़ोन लेके हमारे बाबू के गांव में दोस्त बाना को वहाँ फ़ोन कर दा, घर वहाँ के बढ़िया खोल दो। मुझे बंद करके चले गए थे सब, मेरी मम्मी मेरी बहन। कमरे में आपको बंद कर, आप कमरे में सोई थी? मुझे बंद करके, मुझे बाहर नहीं खोल के गए थे सब, मुझे बंद करके उस कमरे में भाग गए थे सब। जब मैं बोली पुलिस आ रहा है, मुझे खोले नहीं, मुझे बंद करके भागे सब। फिर मेरे भाई के दोस्त आए सारे लोग, पुलिस आया, वो एम्बुलेंस आया, सारे लोग इधर उधर दौड़ दौड़ के देख रहे थे। अच्छा, कितने देर तक ये सब कुछ घर में चलता रहा? आधा घंटा तक। आधा घंटा तक? आधा घंटा तक खेल खेलते रहे? हाँ नहीं, मैं जब आधा घंटा, मैं जैसे उठी मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ आई, अरे बाप। फिर मैं चिल्लाई, फिर चिल्लाते मैं ऐसे बोली, अरे हमारी मम्मी के बचाला को, हमारी मम्मी के मार देना को, बोल बोल के काट, जैसे बकरा काटल जलो उससे कटते रहना को। मुझे अंदर बंद कर दिया था सब कोई, मुझे बंद कर दिया था। मैं जब चिल्लाना शुरू की तो सरजुआ कह रहा है, संजुआ थे ओके जो काट दे, मेरे पास आ रहे थे काटने के लिए। मैं बोली मैं 100 आपको भी मारना चाहते हैं? मतलब किसी को नहीं छोड़ना चाहते? नहीं, मैं बोली मैं 112 पे फ़ोन की हूँ बस 5 मिनट में। तभी मेरी मम्मी को सबको एक ही पास जाके तुरंत एकदम एक ही बार में धड़ 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 चला के काट दिए सब। मोबाइल मेरी मम्मी को लेके भाग गए 5 मिनट में। जैसे मैं बोली पुलिस आ रही है, ऐसे करके तुरंत भागे सब, मुझे दरवाजे में बंद करके। फिर आधा घंटा बाद मैं उसमें खूब चिल्लाई, खूब चीखी, कोई मेरा आवाज़ नहीं सुना। फिर आधा घंटे बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आया, मेरे गांव के सारे लोग आए, मुझे दरवाजा खोल के बाहर सब निकाले। तो मैं अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, मेरी मम्मी का देती यही हो गया, घर में हो गया। मतलब घर पे ही दम तोड़ देती हैं? मेरी बहन, मेरी मम्मी। अच्छा, क्या ये जैसा बता रही है सही है? सही है सर, पूछ लीजिए। और अड़ोसी पड़ोसी जो है आप लोग पूछ सकते हैं, का गलत का सही है, कब झगड़ा हुआ था। हम तो ये हम लोग जानते थे कि 3 महीना हो गया, कोई लेन देन नहीं था, कोई लेन देन नहीं था। मतलब उससे और इनके माताजी का कोई मतलब नहीं? 3 महीना हो गया, कोई लेन देन नहीं था। 3 महीना पहले क्या कुछ चल रहा था? 3 महीना के पहले बातचीत थोड़े बहुत हो रहा था। हम लोग से बताई कि है एक संजय नाम के, अपने भाभी से बताई। अरे सबसे वो व्यवहार किया उनके नाते बाते में, इस मन कोई झूठ नहीं है, व्यवहार किया सबसे। व्यवहार करके अगर व्यवहार नहीं किया होता, आज ना देह में इसका डर नहीं होता कि अंदर आके यार से मार देता हूँ। मतलब वो घर के सदस्य की तरह आता था,